नमस्कार प्यारे साथियों। आज का टॉपिक हमारा है प्रकाश। प्रकाश के हमारे कम से कम 200 प्रश्न होंगे प्रकाश के टॉपिक से। तो उसका ये पहला वीडियो है, अ, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीकरण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रीमाल्डी। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवण। जो ध्रुवण की घटना है प्रकाश में घटित होती है, लेकिन ध्वनि में ध्रुवण की घटना घटित नहीं होती है। किसी अवरोध की ओर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? ऑप्शन बी, विवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें हैं? ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 4 × 10⁻9 किलोग्राम प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? ऑप्शन नंबर सी, रोमर। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश चाल निम्न क्रम में होती है? सबसे कम किस्म होगी, सबसे ज्यादा किस्म होगी जल में होगी, फिर कांच में होगी, फिर हीरे में। ऑप्शन नंबर बी। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर सी, 1 सेकंड। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट। प्रकाश का वेग है? ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर यूनिट देखना होता है। देखो, 3 × 10⁸ सेंट, यहाँ पे क्या है सेंट, इसमें क्या है, इसमें सेंटीमीटर है, इसमें किलोमीटर है, लेकिन हमें ऑप्शन क्या सही सही करना है, क्या ऑप्शन सही करना है, मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर बी, किरीट यानी कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है? ऑप्शन बी, 460 सेकंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा हो। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा बीच में हो। चंद्र ग्रहण घटित होता है? ऑप्शन बी, पूर्णिमा के दिन।
सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन नंबर ए अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। बता दें सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य चंद्रमा के बीच, सॉरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, उस समय क्या होता है हमारा सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है? सूर्य चंद्रमा के बीच में क्या जाती है? पृथ्वी आ जाती है। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसे हम अपवर्तन भी बोल सकते हैं, विवर्तन भी बोल सकते हैं, परागमन की प्रकटा भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह जब विरल से सघन में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी अगर वो सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके रास्ते में पथ पर परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? देखो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है लेकिन सघन माध्यम में न जाते हुए उस दोनों माध्यमों को तल को टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटाती है तो इस घटना को बोल देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि जिस समय यदि अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तो वह घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस कंडीशन में है हमारा आंसर सही होगा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन और परावर्तन। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। ऑप्शन नंबर सी चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है या चमकदार प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? ऑप्शन नंबर ए 7। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। संबंधित माध्य युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन सिविल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? ऑप्शन नंबर बी समग्र आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, जिसमें कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्टतया नहीं देख सकता है। कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता है। आंख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। आंख का दूरस्थ बिंदु हटकर आंख की ओर आ जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को स्पष्टतया नहीं देख सकता है। यानी दूरदर्शी दोष वो दोष होता है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की नहीं देख सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और आंख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हो जाता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्र का लेंस होता है और दूसरा नेत्रक होता है। किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न है ये, आवृत्ति समान रहती है और सब कुछ बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद।